इमरान खान पे बैन तो लग सकता है, लेकिन इमरान खान की आवाज़ को फिर भी कोई नहीं दबा सकता। रिजवान, याद रखिएगा, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। रिजवान, आपको लगता है इमरान खान को लोग भूल सकते हैं? ही इज़ अ लेजेंड, डोंट फॉरगेट दैट। मुराद सईद अभी गिरफ़्तार तो होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सियासी कैरियर के वाइज मुझे बहुत ग्रे अंधेरा सा नज़र आ रहा है, तो थोड़ा डाउन हिल ही है। परवेज़ इलाही बहुत प्रेशर में है, उनका पर्सनल ये मंथ जो है वो जून में 7 बन रहा है, जो कि मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा देता है। देखना यह है कि वो प्रेशर सस्टेन कर सकेंगे कि नहीं। शाह महमूद कुरैशी का नाम, 5 नाम, और 5 नामों की एनर्जी लेना कोई आसान बात नहीं है रिजवान। तो जो इंसान 5 नामों की एनर्जी ले सकता है ना, वो आखिरी वक्त तक डटा रह सकता है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है रहीला अहमद। रहीला अहमद जो है वो इल्मुल आदात की माहिर है और रिकी मास्टर हैं। थैंक यू वेरी मच रहीला, आपने 2 दिन के बाद मुझे टाइम दिया है। तो बहरहाल मेरा पहला सवाल ले लें। मेरे साथ पूछ रहे हैं लोग मेरे से कि इमरान खान क्या डिसक्वालीफाई होएंगे या बच जाएंगे। ये पहले इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं आगे सवाल पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। पहली बात तो उसका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी, कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। तो 2 दिन की ब्रेक अच्छी चीज़ होती है। थैंक यू। अब फिर हम वापस आते हैं, इमरान खान क्या डिसक्वालीफाई होंगे? तो मैं कहना चाहती हूँ रिजवान, आपसे भी, व्यूअर्स से भी, ये डिसक्वालीफाई नहीं होंगे। आप लिख लें, किधर लिखना है? कहीं भी लिख लें, दिल पे लिख लें, पत्थर पे लिख लें, लोहे पेपर पे पे लिखना है? लिख लें। लोहे के ऊपर लिखने के इमरान खान डिसक्वालीफाई। इंशाल्लाह जो अभी जो सारे इल्मुलादात और जो एनर्जी सारी हैं, वो सब कह रही हैं कि कोशिश तो 101% हो गई है, लेकिन वो डिसक्वालीफाई नहीं हो रहा है। खान का कचूमर निकल गया, उसकी पार्टी का कचूमर निकल गया। बिल्कुल। उस्मान बुज़दार छोड़ के चला गया, जिसको एहसान मंद होना चाहिए था इमरान खान का। तो अब आप कह रहे हैं कि अभी भी खान जो है ना वो डिसक्वालीफाई नहीं होगा, और आगे क्या होगा? खान का तो हर सब कुछ बदल गया, हर चीज़। उसका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, उससे कोई मिलने नहीं जा रहा। अगर आपको याद होगा रिजवान, ये हमने पहले ही प्रिडिक्शन दी थी कि अभी तो बिल्कुल ज़ीरो पे आएगी पार्टी। एक एक करके अभी तो आप देखेंगे और सरप्राइजेज होंगे कि सब छोड़ के एक एक करके चले जाएंगे, और बस सिर्फ सब ना 5 जून तक का वेट करें। 5 जून के बाद से इमरान खान के हक़ में आहिस्ता 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 कोई ना कोई हवा के झोंके, कोई ना कोई अच्छी खबरें, कोई ना कोई उसको अल्लाह की तरफ से कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही उस्मान बुज़दार की, तो जब हमने इनके नंबर्स देखे थे तो इनकी आदात से हमने कहा था कि ये थोड़े से कनिंग हैं और ये अपना चालाकी से रास्ता निकाल लेंगे। तो वो हमने देख लिया कि उन्होंने कितनी चालाकी से अपने आप को बचा लिया। रहीना, आप तो कह रही हैं कि 5 जून के बाद, मुझे नहीं लगता ये 5 अगस्त के बाद भी कोई हालात बेहतर होंगे। जो मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह जोड़ तोड़ चल रहा है खान के लिए, तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। एब्सोल्युटली रिजवान, अगर मैं आज की तारीख में देखूं और अगर हम हियर एंड नाउ की रियलिटी को देखें, तो सब बर्बाद हो गया है। और इमरान खान तो सब कहते हैं ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिसक्वालीफाइड, वो तो ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अरेस्टेड। असल में तो वो हालात यही कह रहे हैं। लेकिन अगर हमारी पहली वाली बात सही हुई है, जो अल्लाह ने हमें बताया है कि इसकी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एक दफ़ा बिल्कुल ज़ीरो पे आएगी, जैसे आपने कहा मलिया मेट हो गई है, तो रिजवान थोड़ा हौसला रखो, हौसला रख के देखो तो सही कि होता क्या है आगे। अच्छा, परवेज़ इलाही जो है वो इस वक्त, जब ये हम वीडियो बना रहे हैं, वो गुजरांवाला में एंटी करप्शन के केस में जो वो गिरफ़्तार हैं। एंटी करप्शन ने उनको गिरफ़्तार किया हुआ है करप्शन के केस में। मुझे ये बताएं कि क्या परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, इमरान खान का साथ छोड़ देंगे? अभी तक तो वो कह रहे हैं मैं डटा हुआ हूँ, तो क्या वो डटे रहेंगे? परवेज़ इलाही का पहले तो देखिए रिजवान, हमने पहले जब वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने जिक्र किया था कि उनकी गिरफ़्तारी के आसार बड़े नुमायाँ थे। अब हम आते हैं इनके नंबर्स पे, तो इनका जो अदद निकलता है वो नाम से 8 निकलता है। अगेन अथॉरिटी का, पावर का, लेकिन उसके साथ टेस्ट का। उसके बाद इनका जो लाइफ पाथ निकलता है वो 4 है, लेकिन वो 13 से 4 है। अब 13 से 4 का मतलब ये है कि बहुत टेस्ट, मतलब रगड़ा नहीं लगता किसी को। हार्ड वर्किंग इंसान होता है, लेकिन उसका पेशेंस और परसिवियरेंस बहुत टेस्ट होता है, तो वो है। लेकिन आगे इनका मैच्योरिटी 3 है। तो जब से ये 32-33 इयर्स की एज के अराउंड से इनका लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा आ गया है।
और उसके साथ साथ थोड़ी सी इनकी पर्सनालिटी में, वैसे ही इज़ अ वेरी सॉलिड ग्राउंडेड पर्सन, लेकिन वो जो 3 है जो मेच्योरिटी एग्जिबिट होने के बाद आया है, उसके बाद ये थोड़े से इसमें इनमें एंग्जाइटी ज़्यादा आ गई है और थोड़ी से नर्वस हो जाते हैं। अभी जो जून का महीना है वो परवेज़ इलाही साहब का जो पर्सनल ईयर बन रहा है वो है 7, पर्सनल मंथ वो 7 है, ठीक है। अब जो 7 का अदद है ना वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल टेस्ट लेके आता है और इससे पता चलता है कि थोड़ा सा इंसान के नर्व्स के ऊपर ये भारी होता है और उनके लिए थोड़ा सा मेंटली टैक्सिंग मंथ है जो कि हम देख भी रहे हैं। लेकिन आपने सवाल ये किया कि क्या हमें लगता है कि इमरान खान को वो छोड़ देंगे। मुश्किल वक्त है उनके लिए, डटे रहना। इस वक्त जो उनके हालात मैं देख रही हूँ, उनके नंबर्स देख रही हूँ, एनर्जीज़ में रीड इन करके देख रही हूँ, मुश्किल लग रहा है, वो डावाडोल होते मुझे लग रहे हैं। पेंडुलम से पूछ लेते हैं। पेंडुलम से पूछ लें। चलो पेंडुलम, तो पहले मैं इसको बिल्कुल रोक के दिखा दूँ ताकि हम खुद नहीं हिलाते। सो पेंडुलम, क्या परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ छोड़ देंगे? पेंडुलम, क्या परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ छोड़ देंगे? ओके, एट द मोमेंट व्यूअर्स पेंडुलम नो कह रहा है, लेकिन जब मैं एनर्जीज़ में टैप इन कर रही हूँ ना रिजवान, तो ये मुझे परवेज़ इलाही का ना ऐसे 50-50 कभी वो कहते हैं मैं रहूँ, कभी वो कहते हैं मैं छोड़ दूँ। और अगर उन्होंने छोड़ा ना तो आप ये लिख लें रिजवान, इट वुड बी अंडर सीवियर प्रेशर। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ेंगे, कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ेगा। चले मतलब मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इस वक्त जेल में है और यास्मीन राशिद के बाद वो जो बड़ी लीडरशिप है उनमें से एक है जो ज़्यादा काफ़ी अरसे से जेल में है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी क्या टूट जाएंगे या इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे? अच्छा, शाह महमूद कुरैशी के बारे में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे भी तभी पता चली जब आपने मुझे उनका इतना लंबा ढेर नाम का, शाह महमूद हुसैन कुरैशी, ओफ ने 5 नाम। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है रिजवान, में जब भी इनकी एनर्जी में टैप करती थी ना मुझे लगता था कोई बहुत बड़े वेट के नीचे ये बेचारे दबे हुए हैं। और जब आप इतने सारे नाम रखते हैं ना तो हर नाम की एनर्जी होती है, हर नाम का वेट होता है। और इनका पूरा चार्ट जब मैं देखती हूँ तो वो अपना पूरा ओवरऑल इनका नाम जो आता है वो नंबर 3 पे आता है। इनका जो लाइफ पाथ है, जो डेट ऑफ बर्थ से इनका निकलता है वो 4 है और वो 13 से 4 है। अब ये मैं एक सबकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये बताना चाहती हूँ कि 13 से जब 4 निकलता है तो ये कार्मिक नंबर होता है और ये बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करता है फ्रॉम 22 एंड फ्रॉम 4 इन इटसेल्फ, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ऐसे इंसान को ना लिटरली वो ग्राइंडर में रख के पीसा जाता है और इनके सीवियर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इनकी काफ़ी स्ट्रगल होती है लाइफ में। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के क्योंकि नाम इतने पावरफुल हैं और इतने भारी और इतने सारे हैं और ओवरऑल उनका नंबर 3 निकलता है तो वो लक का फैक्टर उनके साथ हमेशा थ्रू आउट हिज लाइफ रहा है। अब हम वापस आते हैं कि क्या शाह महमूद कुरैशी उनका साथ छोड़ देंगे, तो उनके ना नंबर्स ये कह रहे हैं, ना अभी सिचुएशन कह रही है, ना एनर्जीज़ कह रही हैं। बिल्कुल ठीक है। मुराद सईद के बारे में आपने बताया था कि मुराद सईद की हमने एक वीडियो में लोकेशन हमने बताई थी कि वो कहाँ छुपा हुआ होगा, आपने वो एनर्जी में टैप इन किया था, लेकिन अब हम लोकेशन तो नहीं बताते। लेकिन ये बताएं कि मुराद सईद का मुस्तकबिल बताएं कि उसके ऊपर बड़ी जो है ना टीमें तश्कील दे दी गई हैं, उसको गिरफ़्तार करने की तैयारियां हो रही हैं, क्या वो गिरफ़्तार होगा और उसका जो सियासी कैरियर है उसको आप किस तरह देखती हैं? अभी तो रिजवान उनका जो पर्सनल ईयर है ना वो 5 बन रहा है, 5 ट्रैवल का नंबर है और मुझे लग रहा है कि वो फ़िलहाल तो वो नहीं गिरफ़्तार होते लग रहा है। अभी तो वो रुपोशे भागे में जहाँ भी हैं, बस वो अभी तो नहीं हाथ आते फील हो रहा है। तो आप उनका सियासी कैरियर क्या देख रही हैं? इस तरह के बंदे का क्या मुस्तकबिल होता है? अभी जो मैं अभी इस वक्त देख रही हूँ इस ईयर के हिसाब से, इनकी एनर्जीज़ के हिसाब से अभी तो थोड़ा डार्क ही चल रहा है। अभी तो कहीं जैसे ना वो बिल्कुल गायब वाली कोई एनर्जी नहीं आ रही उनके करियर की, कहीं नहीं नज़र आ रहा है मुझे। रहीना इमरान खान के ऊपर मुकम्मल जो है उसकी तकरीर तस्वीर के ऊपर बैन लग चुका है, तो इन हालात में मुझे तो लगता है इमरान खान को कोई याद भी नहीं करेगा, वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। तो क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं आज रिजवान, कि पानी अपना रास्ता ना खुद बना लेता है और इमरान खान की जहाँ पे हम बात करते हैं ना
तो इमरान खान के लिए ये जो मंथ है जून का, ये खुद ब खुद कोई ना कोई उसके लिए रास्ता निकालेगा। और जहाँ तक आपने ये बात कही है कि लोग तो उसको भूल जाएंगे, आपको लगता है रिजवान के लोग इमरान खान को भूल सकते हैं? लोग पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल लोगों को भूल सकते हैं, सारी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स एक तरफ और इमरान खान एक तरफ। आप मतलब एक इंसान जो एक दुनिया में लेजेंड है, उसको तो कभी कोई नहीं भूल सकता। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो पार्टी छोड़ के गए हैं तहरीक इंसाफ, वो अब मुख्तलिफ जो है ना वो पार्टियों में जा रहे हैं, आपको लगता है कि जो इमरान खान को छोड़ के गए हैं उनको को बहुत अच्छा मुतबादल मिलेगा या वो जलील होंगे? बिल्कुल जलील होंगे। अभी तो रिजवान जो हालात नज़र आ रहे हैं एनर्जी वाइज, हालात से मेरा मतलब ये नहीं कि क्या चल रहा है, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है, तो आई डोंट फॉलो दिस एट ऑल। और मैं सारों को अपेरेंटली ये मशवरा देती हूँ कि ख़बरों से दूर रहें, ताकि अपने आप हेल्थ का ज़्यादा फ़ायदा, अपने हेल्थ को सही रखें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं इस चीज़ का। तो बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए ख़बरों से ज़रा पॉज लें। लेकिन कमिंग बैक टू इमरान का, ये जितने भी लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, तो एनर्जीज ये लग रही है कि कंफ्यूज हो के पैनिक में कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, और बहुत कंफ्यूजन और क्योस है, और कोई कहीं सेटल होता नहीं नज़र आ रहा अभी मुझे। थैंक यू वेरी मच। आपने रहीना की बातें सुनी। अगली वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।